हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के पार्ट 1 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जो समाज सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, उसको इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा था वेरियस मूवमेंट्स के बारे में, किस ईयर में उसकी शुरुआत हुई, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई और उसके जनक या वी कैन से दैट उनके फाउंडर जो हैं कौन थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो है द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। कौन सा? द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी विच वाज स्टार्टेड इन 1905, जिसकी शुरुआत 1905 में बॉम्बे में हुई थी। और उस मूवमेंट के फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो कौन थे फाउंडर? गोपाल कृष्ण गोखले जी। किस मूवमेंट के? मूवमेंट का नाम था द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर हम लोग अपने अगले मूवमेंट के बारे में बात करें तो उस मूवमेंट या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था पूना सेवा सदन। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इनमें जो भी बनाए गए थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। तो हम लोग मूवमेंट्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को भी डील कर रहे हैं जिनका मोटिव क्या था पीछे का बनाने का कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करना सोसाइटी में। तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन था पूना सेवा सदन, जो कि 1905 में बनाया गया था, सॉरी 1909 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? पुणे में। और इस ऑर्गेनाइजेशन या इस मूवमेंट के फाउंडर थे जी के देवधर एंड रमाबाई रनाडे, जो कि वाइफ थी किसकी? एमजे रनाडे की। तो जीके देवधर एंड रमाबाई रनाडे द्वारा पूना सेवा सदन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1909 में पुणे में। और रमाबाई रनाडे जो थी वो कौन थी? वाइफ थी यमजी रनाडे की। नेक्स्ट मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो था निष्काम कर्म मठ। निष्काम कर्म मठ, द मोनेस्ट्री ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्क, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? द मोनेस्ट्री ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्क विच वाज फॉर्म्ड इन 1910। 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? धोंदो केशव कर्वे। धोंदो केशव कर्वे द्वारा निष्काम कर्म मठ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट की बात करें तो है भारत स्त्री मंडल। भारत स्त्री मंडल, जिसकी स्थापना 1910 में कलकत्ता में हुई थी बाय सरला बाला देवी चौधरानी। सरला बाला देवी चौधरानी द्वारा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जो कि बना था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, समाज सुधार आंदोलन के लिए, वो था सोशल सर्विस लीग। कौन सा? सोशल सर्विस लीग। अगर मैं बात करूं सोशल सर्विस लीग के बारे में तो इसकी स्थापना 1911 में बॉम्बे में हुई थी बाय नारायण मल्हार जोशी। किसके द्वारा? नारायण मल्हार जोशी। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देन इट वाज सेवा समिति which was formed in 1914 एट इलाहाबाद। 1914 में बना इलाहाबाद में बाय पंडित हृदयनाथ कुंजरू। किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। नेक्स्ट मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो था द इंडियन वुमेन एसोसिएशन। द इंडियन विमेंस एसोसिएशन। ये कब बना था? 1917 में। कहाँ पे? मद्रास में। किसके द्वारा? एनी बसंत द्वारा। एनी बसंत द्वारा 1917 में मद्रास में फॉर्मेशन हुई थी द इंडियन विमेंस एसोसिएशन का। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वाज फॉर्म्ड फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। आइए देखते हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस या मूवमेंट्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें कुछ और मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन के जो कि कास्ट रिलेटेड थे, कास्ट रिलेटेड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से जुड़े हुए थे, तो आइए उन मूवमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला मूवमेंट जो उसमें है वो था श्री नारायण धर्म परिपालन। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, या जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएनडीपी मूवमेंट। एसएनडीपी मूवमेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1902 और 1903 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? केरला में हुई थी। किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु एंड डॉक्टर पिल्लऊ।
तो श्री नारायण गुरु के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और साथ ही साथ डॉक्टर पिल्लऊ द्वारा शुरू हुआ था एसएनडीपी मूवमेंट इन केरला इन 1902 एंड 3। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो था द डिप्रेस्ड क्लास मिशन। द डिप्रेस्ड क्लास मिशन वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट बॉम्बे बाय वी आर सिंधे। वी आर सिंधे द्वारा 1906 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? बॉम्बे से। उस मिशन का क्या नाम था? द डिप्रेस्ड क्लास मिशन। नेक्स्ट मिशन की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम था बहुजन समाज। बहुजन समाज की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में। कहाँ पे हुई थी? सतारा में। सतारा में किसके द्वारा? मुकुंदरो राव पाटिल। किसके द्वारा? मुकुंदरो पाटिल द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करूं अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो उसका नाम था जस्टिस पार्टी मूवमेंट। क्या नाम था? जस्टिस पार्टी मूवमेंट। कब बना था? 1815 और 1816 में। कहां पे? मद्रास में। मद्रास में किसके द्वारा? सीएन मुंडलैयर, टीएम नैयर एंड प्रयागराज चट्टी, पी त्यागराज चट्टी। किसके द्वारा? सीएन मुंडलैयर, टीएम नैयर एंड पी त्यागराज चट्टी। नेक्स्ट मिशन की बात करूं तो वो था द डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट। कौन सा? डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? बहिष्कृत हितकर्णी। बहिष्कृत हितकर्णी की फॉर्मेशन जो हुई थी 1924 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। भीमराव अंबेडकर द्वारा। जो सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता था डाउन ट्रोडेंस का, बीकर्स का, लोअर कास्ट के पीपल को, तो उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बॉम्बे में इन 1924। If we talk about the next socio-religious reform movement or organization, then it is self-respect movement. Self-respect movement, which was started in 1925 at Madras by E.V. Ramaswamy Naikar. By E.V. Ramaswamy Naikar, who was also, yeah, we can say that, who is also known as पेरियर। तो ईवी रामास्वामी, जिन्हें हम लोग पेरियर भी बोलते हैं, उनके द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था 1925 में। कहां से? मद्रास से। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ or organization of socio-religious reform movement, then it is Harijan Sevak Sangh. If we talk about Harijan Sevak Sangh, then it was formed in 1932 by the great living legend Mahatma Gandhi at Pune. तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा हुई थी, जो कि लिविंग लीजेंड है। कहाँ पे? पुणे में। महात्मा गांधी जी को लिविंग लीजेंड इसलिए मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी कोई एक शरीर या एक मनुष्य नहीं थे, वो एक विचारधारा थी। शरीर का अंत हो सकता है पर विचारधारा के नहीं। उनके द्वारा जो ज्ञान दिए गए थे, जो एट्रीब्यूट्स हमें सिखाए गए थे, जो वैल्यूज प्रिंसिपल्स हमें सिखाए गए थे, आज भी लोग उनके सिखाए गए वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। उनके वैल्यूज जैसे सत्य की, अहिंसा की, ऐसे कई इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ लाइफ महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें सीखने को मिलती है। और उन्होंने भी कई वैल्यूज और इथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में संसार को या समाज को बताया और समाज को एक नई दिशा प्रदान की, इसलिए इन्हें लिविंग लीजेंड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं अपने अगले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, तो वह है द्रविड़ मुनेत्रम कजगम। द्रविड़ मुनेत्रम कजगम, इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी बाय सीएन अन्नादुरई एंड रामास्वामी नायकर। सीएन अन्नादुरई एंड रामास्वामी नायकर द्वारा। कौन सी मूवमेंट की? द्रविड़ मुनेत्रम कजगम, 1944 में। So these are all the socio-religious reform movement and organization which were related to the Hindu beliefs reformation. Means हिंदुइज्म में जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे हिंदू के कल्चर में, या उनके जो बिलीफ्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे लाइफ को जीने के, तो उनमें जो भी सोशल इविल्स थी, कुरीतियां आ गई थी उनके सोशल प्रैक्टिसेस में, उनको रिफॉर्म करने के लिए, उनको सही करने के लिए, सही दिशा देने के लिए वेरियस मूवमेंट जो चलाए गए थे। तो ये सब थे वेरियस मूवमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, एक हमारा लास्ट पार्ट बचेगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, वो है मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कि मुस्लिम से रिलेटेड या मुस्लिम को लेकर जो वेरियस समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे, उनके बारे में हमको बात करनी है अपने थर्ड पार्ट में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।